हेलो गाइज, प्रिंस क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 25 विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। फर्स्ट ग्रेड तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर, क्योंकि इसके अंदर टोटल 5 सवाल पूछे जाते हैं विज्ञान के, और सभी सवाल यहाँ प्रिंस क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर हमेशा करवाए जाएंगे। विद्यार्थियों, पहला सवाल आपके सामने है कुछ इस प्रकार। पहला सवाल है, हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? H2SO4, HNO3, NaOH, HCl। हमारा जो उदर है उसके अंदर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? विद्यार्थियों, इसका आंसर देने की कोशिश करें। हमारे उदर के अंदर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और उसके द्वारा HCl उत्पन्न किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके सामने कुछ इस प्रकार है। दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, संसारकीय। विद्यार्थियों, आंसर जल्दी दें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसका सही आंसर कौन सा होगा? मित्रों, हमारे दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन तीसरा जो इस प्रकार है। विद्यार्थियों, सवाल को पढ़े और उसका उत्तर जरूर दे। पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, विर्जन चूर्ण, धोने का सोडा, या उपयोग में से कोई नहीं। विद्यार्थियों, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, सभी को आंसर देना है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी, विर्जन चूर्ण। और विर्जन चूर्ण का उपयोग पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर। एक मित्रों, ये भी आता है कि विर्जन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। ये आपके विर्जन चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है। आगे हम बात करेंगे चौथा सवाल। फर्स्ट ग्रेड तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। शुद्ध जल का पीएच मान है 9, 7, 5 या 3। शुद्ध जल की बात की जा रही है मित्रों। शुद्ध जल, उसका पीएच कितना होना चाहिए? जल्दी बताए मित्रों। शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है। न तो अम्लीय होता है, न क्षारीय होता है। कैसा होता है? उदासीन। जिसकी पीएच 7 होती है वो क्या होता है? उदासीन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। 5वां क्वेश्चन, हमारे रुधिर की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या कुछ अम्लीय कुछ क्षारीय। महत्वपूर्ण सवाल, एग्जाम में आया हुआ सवाल है मित्रों। रुधिर की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? हमारे ब्लड की प्रकृति। 5वें का आंसर जल्दी से जल्दी बताए। तो हमारा जो रुधिर होता है वो हल्का क्षारीय होता है, जिसकी पीएच होती है वो 7.4 होती है। आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। 6वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है मित्रों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। अधातु की बात कर रहे हैं, उसकी प्रकृति क्या होगी ऑक्साइड की? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, या अक्रिय। महत्वपूर्ण सवाल, एग्जाम में आने योग्य सवाल है मित्रों। आंसर जल्दी बताएं 6ठे क्वेश्चन का। तो अधातु, उसके ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय।
ध्यान रखें अधातु, और अधातु में प्रकृति की बात करें ऑक्साइड की तो क्या होगा, अम्लीय। याद ऐसे रखना है, अधातु ऑक्साइड और प्रकृति भी क्या, अम्लीय। अ से ऐसे याद करना है आपको। 7वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सांद्र H2SO4 को जल में मिलाने पर क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, विलयन गाढ़ा हो जाता है। महत्वपूर्ण सवाल, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर मित्रों। 7वें का क्या आंसर होगा, 7वें का बी ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सांद्र H2SO4 जल में मिलाने पर क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और ऐसी अभिक्रिया जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं बताइए, ऊष्माक्षेपी। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होगी। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बना यौगिक कौन सा होगा, NaNO3, Na2CO3, NH4Cl, CaOCl2। मित्रों आपको अभी मैंने बताया इसको क्या कहते हैं, विरजन चूर्ण कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट, इनमें से आपको कहना है बेकिंग सोडा गर्म करने पर क्या बनाता है। जल्दी आंसर बताइए, इसका क्या ऑप्शन सही होगा। मित्रों इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसको मैं बता दूं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो निर्माण होता है सोडियम कार्बोनेट का, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो मित्रों ये कहा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। बी जो भी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं सही आंसर है आपका। 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विद्यार्थियों आंसर जरूर दें और कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताएं 25 में से आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। 9वां क्वेश्चन, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया निम्न में से किस से कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। मित्रों हाइड्रोजन गैस किस के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया करवाने पर निकलती है, जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, आयरन के साथ, या उपयोग सब भी। अच्छा सवाल, इम्पोर्टेंट जरूर लगाए मित्रों, एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा मित्रों जरूर बताएं। तो ध्यान रखें कि कोई भी मेटल की अभिक्रिया तनु H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो धात्विक सल्फेट के साथ में H2 गैस निकलती है। अतः आपके जो भी ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं वो सभी धातु हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। जो भी विद्यार्थी डी आंसर दे रहे हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन विद्यार्थी आपके सामने कुछ इस प्रकार है। विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करें। ताज़ा दूध का pH 6 होता है, जब दूध दही में बदलता है तो pH का मान क्या होगा। ताज़ा दूध का जो pH है वो कितना होता है 6, यानी हल्का अम्लीय होता है। क्या होता है अम्लीय। और इसको जब दही में बदल देते हैं तो इसकी प्रकृति चेंज होगी या सेम रहेगी। आंसर बताए। ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 7 से कम, सी ऑप्शन 7 से अधिक, या अपरिवर्तन रहेगा। मित्रों कौन सा आंसर सही होगा जरूर बताएं। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहे हैं 6 से कम, उनका बिल्कुल सही आंसर है। बी आपका आंसर बिल्कुल सही है।
अब हम बात करेंगे 11वें क्वेश्चन की। प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक, यानी कठोर जल को खारे जल को मीठा करने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? महत्वपूर्ण सवाल। कठोर जल है, खारे जल है, उसको मीठा बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन जरूर बताएं मित्रों। अच्छा सवाल है। तो इसका जो भी आंसर बता रहे हैं बी, उनका करेक्ट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। जो भी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 12वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण, हम सभी को आना चाहिए ये सवाल। सीटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? अच्छा सवाल, स्टार लगा ले क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन दे रहे हैं मेथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH, और मेथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सीटी के डंक में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। विद्यार्थियों 13वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता है? स्वाद में खट्टा होता है, ये साबुन की तरह होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इनका पीएच का मान 7 से कम होता है। विद्यार्थियों इसका आंसर जरूर दें, कौन सा आंसर सही होगा? अम्ल का गुण नहीं है, मतलब क्षार का गुण है। जरूर बताएं इसका आंसर। सभी को पता है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। और याद रखें अनील अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। और इसका मान इसके पीएच का जो मान है वो हमेशा 7 से क्या होता है? कम। तीनों सही आंसर हैं। यहाँ पूछा गया अम्लों का गुण नहीं है। बी ऑप्शन जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर। अब हम बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की। मधुमक्खी के डंक का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? मित्रों कई बार होता है घूमते फिरते हमें मधुमक्खी काट ले, तो हमें उस पर क्या लगाना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर के अंदर सूजन न आए? महत्वपूर्ण सवाल और काम आने वाला है दैनिक जीवन में। सिरका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल या नींबू का रस? मित्रों इसका आंसर जरूर बताएं कौन सा सही होगा। सभी को पता है सिरका, इसके अंदर अम्ल पाया जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी खुद क्या है? अम्ल। और नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट क्या है? क्षार है। क्षार और मधुमक्खी के डंक के अंदर कौन सा पाया जाता है? अम्ल। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या हो जाएंगे? उदासीन, जिससे आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सूजन नहीं आएगी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन एवं महत्वपूर्ण सवाल, मित्रों ध्यान से पढ़े एवं इसका उत्तर दे। एक पौधे की किस्म 6 से 6.5 पीएच वाली मिट्टी में सबसे अच्छी रूप से विकसित होती है। यदि इन खेतों की मिट्टी की पीएच 4.5 है, पौधे का उगने के लिए मिट्टी में किस पदार्थ को मिलाना चाहिए? मतलब कहा गया है कि पौधे को उगने के लिए कौन सी पीएच की जरूरत है? 6 से 6.5, और जिस मिट्टी की हम बात कर रहे हैं उसकी पीएच है 4.5। अच्छा हमें क्या करना है? पीएच को बढ़ाना है। और पीएच को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? पहला ऑप्शन स्टार्च, चूना, रेत
या ग्लूकोज? देखते ही आंसर आना चाहिए मित्रों। या जो भी विद्यार्थी आंसर बी दे रहे हैं चूना, उनका बिल्कुल सही आंसर है। यानी पीएच को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? चूना का, क्योंकि चूने की प्रकृति सारी होती है। अगला एवं महत्वपूर्ण सवाल, मैंने शुरुआत में बताया था कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड का सामान्य नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर या बेकिंग पाउडर। इनका आंसर जरूर दें मित्रों, जिसे हम विरजन चूर्ण कहते हैं। विरजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, उसका रासायनिक नाम क्या होगा? यह रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक नाम बताना है मित्रों। जो भी विद्यार्थी 16वें का आंसर सी बता रहे, ब्लीचिंग पाउडर या विरजन चूर्ण, बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन दे रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, उसका करेक्ट आंसर है। 17वां एवं महत्वपूर्ण सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस ताप पर गर्म किया जाता है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा ले। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस ताप पर गर्म किया जाता है? मित्रों ध्यान दें, इसका सही आंसर कौन सा होगा? 100 केल्विन, 273 केल्विन, 300 केल्विन या 373 केल्विन। जो भी विद्यार्थी 17वें क्वेश्चन का आंसर 273 केल्विन दे रहे हैं, 273 केल्विन उनका करेक्ट आंसर है, सही आंसर। और यदि ऐसा मैं कहूँ कि सेल्सियम के अंदर कितना होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछा है तो आपको कहना 273 केल्विन। अगला 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपच की दवा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीज हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मित्रों इसका सही आंसर अपचन, मतलब आपके शरीर में पेट के अंदर अम्लता बन जाए, भोजन नहीं पच रहा है, तो आपने कौन सी दवाई लेनी चाहिए? जो भी विद्यार्थी इसका बी ऑप्शन दे रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो भी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला महत्वपूर्ण सवाल मित्रों इस प्रकार है आपके सामने, अधिक खाने से अपचन का कारण होने वाली बेचैनी क्या लेने से ठीक हो जाती है? वही सवाल पूछा गया है, अधिक खाने से अपचन के कारण आपके शरीर में बेचैनी होगी, क्या लेने से ठीक हो जाएगी? सिरका, नींबू का रस, बेकिंग सोडा या कास्टिक सोडा? इंपॉर्टेंट सवाल एवं दैनिक जीवन में काम आने वाला सवाल है। 19 का ऑप्शन जरूर बताएं। जो भी विद्यार्थी 19 का सी ऑप्शन दे रहे हैं बेकिंग सोडा, वो बिल्कुल सही आंसर है। आपका जो आंसर है वो सी है। 20वां एवं महत्वपूर्ण सवाल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में पूछा गया सवाल है, रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट लगवाए। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है? मतलब ऐसा यौगिक बताना है आपको जिसमें जल के अणु जुड़े हुए नहीं है। निम्न में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है? मित्रों पहला क्वेश्चन, धोने का सोडा, जिप्सम, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आंसर जरूर बताएं मित्रों, इसका कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी जल्दी आंसर बताएं।
जो भी विद्यार्थी इसका आंसर सी बता रहे, बेकिंग सोडा, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। स ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 21वां क्वेश्चन, रक्त या खून का पीएच कितना होता है? आगे भी सवाल पूछा गया है, हल्का सारी होता है, कितना होता है जरूर बताइए इसका। 21वां क्वेश्चन, पहला ऑप्शन 1.2, 2.2, 7.4 या 10। जो भी विद्यार्थी इससे ऑप्शन दे रहे हैं 7.4 उसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक सूचक पीएच 60 के अंतिम सिरों पर देखने वाले दो रंग, लाल नीला, लाल हरा, हरा लाल, नारंगी हरा। 22वें का आंसर जरूर बताएं मित्रों। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन दे रहे हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है, लाल और नीला। अगला 23वां क्वेश्चन, पीएच स्केल में पी सूचक जिसे पोटेंज, जो कि एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? पी। पीएच के अंदर पी का अर्थ क्या होता है यह बताना आपको। रंग, शक्ति, कार्य या ऊर्जा। इंपॉर्टेंट सवाल। 23वें के अंदर जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहे हैं, शक्ति, पी का मतलब पावर, करेक्ट आंसर। आगे हम बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की। कॉक पौधे की पत्ती में, कॉक पौधे की जो प्रकृति है वो क्या होती है? कॉक पौधे की पत्ती की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपयोग में से कोई नहीं। जो भी विद्यार्थी 24वें का आंसर बी दे रहे हैं, क्षारीय, उसका करेक्ट आंसर है। आगे 25वां लास्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम सल्फेट, साथ में जल के, यहाँ देखना अलग अलग जल के अणु जुड़े हुए कैल्शियम सल्फेट के साथ में, कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2 जल के अणु, कैल्शियम सल्फेट के साथ में आधा जल का अणु, सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 और सोडियम कार्बोनेट। इसे कहते हैं धोने का चौड़ा, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसे कहते हैं जिप्सम। मित्रों ये किसका ऑप्शन है? जिप्सम का। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, और यह है दावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा, ध्यान रखें, और इसे कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। सभी का आपको आंसर याद रखना है। 25वें के अंदर सही ऑप्शन आपका है वो बी है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका। मित्रों लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है 25 में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं। विद्यार्थियों लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला जो पॉइंट है वो जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaHO4 2H2O, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP भी कहते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र है CaHO4 हाफ H2O, इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सवाल में हमेशा पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो आपको याद रखना है, दावन सोडा का रासायनिक जो नाम है वो सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक जो सूत्र है Na2CO3 10H2O, ये आपको याद रखना है। दावन सोडा का रासायनिक सूत्र महत्वपूर्ण है। अगला जो है पोटासेलम, और पोटासेलम का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है
पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और 24H2O। ये आपको याद रखना है पोटास एलम का रासायनिक सूत्र। अगला जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बिंदु है वो है वीरजंग चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। इनका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसे चूना का क्लोराइड भी कहते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम की दृष्टि से वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक कार्बनिक यौगिक है जिसे मीठा या खाने का सोडा बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न अवयवों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको याद रखना है मित्रों, वो NaHCO3 है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र। मित्रों महत्वपूर्ण बिंदु आपको नोट करना है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमेशा ये बिंदु आपको याद होना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक ग्रुपों के अंदर भेजने का कष्ट करावें। थैंक यू।